चलिए तो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इस चैप्टर पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ मैन ग्रोज इनटू अ जायंट सच दैट हिज लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, assuming that his density remains same, the stress in the leg will change by factor of। तो आपको स्ट्रेस कहाँ काउंट करना है? लेग में जो स्ट्रेस आ रहा है वो काउंट करना है। जेई में 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। इस केस में स्ट्रेस कितना है लेग की, इसमें उसके वेट के बराबर है जी, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। मास को लिख सकता हूं मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और एरिया। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? एल क्यूब के, लेंथ के क्यूब पर प्रोपोर्शनल होगा, इंटू डी इंटू जी, और एरिया एल स्क्वायर पे क्या रहेगा ऊपर एल, एल इंटू डी इंटू जी। अब डी और इंटू जी क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट है कुछ, तो स्ट्रेस हो रहा है किस पर प्रोपोर्शनल हो रहा है बेटा? स्ट्रेस हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किस पर? लेंथ पर। तो यदि आप लेंथ को बाय वेक्टर ऑफ 9 कर रहे हैं बेटा, तो स्ट्रेस भी कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इज L1 व्हेन टेंशन इज T1, इट इज L2 व्हेन द टेंशन इज T2, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर विल बी। जेईई में 2021 का लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, 26 फेब को आया था। ठीक है, तो बेटा आपको क्या दिया है कि किसी मेटेलिक वायर की लेंथ L1 है जब टेंशन T1 था, और L2 है जब टेंशन क्या था? T2 था। तो आपको ओरिजिनल लेंथ ढूंढनी है वायर की। देखिए आपको पता है यंग्स मॉड्यूलस का रिलेशनशिप क्या होता है? y इक्वल टू एफ अपॉन ए इज टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से एफ बाई क्या आएगा बेटा आपका? y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। फर्स्ट केस के लिए देखेंगे तो क्या आएगा? T1 अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू L1 माइनस एल अपॉन एल, जहां पे एल क्या है बेटा आपकी? क्या है? ओरिजिनल लेंथ है वायर की। ठीक है, तो और सेकंड केस के लिए क्या आएगा? T2 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू L2 माइनस एल अपॉन एल आएगा। ठीक है, अब देखिए रेशियो लेते हैं तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या आएगा? L1 माइनस एल अपॉन L2 माइनस एल। क्या आएगा बेटा? देखिए T1 L2 माइनस T1 L इज इक्वल टू T2 L1 माइनस T2 L। L की साइड इस यहाँ पे L के टर्म्स लेते हैं तो क्या आएगा? T1 L2 माइनस T2 L1 इज इक्वल टू L इंटू T1 माइनस T2। तो बेटा L की क्या वैल्यू आएंगी? यहाँ से L की वैल्यू आएंगी T1 L2 माइनस T2 L1 अपॉन T1 माइनस T2। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? ये है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं क्या? हाँ ये है ना, माइनस लगा देंगे तो ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Two steel wires having same length are suspended from a ceiling under the same load. If the ratio of their energy stored per unit volume is 1:4, the ratio of their diameter is। जेईई में 2020 का क्वेश्चन है, 9 जैन को आया था। आपको पता है बेटा कि चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी इस रिलेशनशिप पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक बहुत बार। ठीक है, अभी तो क्या आएगा बेटा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू, मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन वाई, क्योंकि वाई होता है आपका यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। सही है, तो क्या आएगा बेटा? हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई आएगा। ठीक है,
सही है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये आएगा फोर्स स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर इंटू वाई। तो इससे आपको ये समझता है कि चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, मतलब चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी पावर 4। डी क्या आपका डायमीटर है, ठीक है। इसको रब करता हूं मैं, तो डी यू अपॉन डी वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा बेटा। देखिए क्या कहा है उन्होंने, इफ द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज 1:4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी पावर 4 इज इक्वल टू 1 पावर 4, ठीक है, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी वी, बेटा ये गलत हो रहा है ना, क्योंकि ये अपॉन इसका रेशियो 1:4 दिया है, जो कि होगा बेटा, यदि मैं कहूं कि दूसरे वायर का डायमीटर D2 है और पहले वाले का क्या है D1 है, तो 1:4 बराबर आएगा D2 अपॉन D1 पावर 4 आएगा, ठीक है। तो D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू आएगा 1/4 पावर 1/4। तो D2 अपॉन D1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/√2। सही है, नोट कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास इज 379 मेगापास्कल, व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड इफ इट इज टू सपोर्ट अ 400 न्यूटन लोड विदाउट एक्सेडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट। जेईई में 2019 का 10 अप्रैल का क्वेश्चन है। देखिए, अब देखिए उन्होंने बताया कि इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास इज 379 मेगापास्कल, मतलब तब का स्ट्रेस कितना है बेटा आपका 379 मेगापास्कल, जो कि होता है 379 इंटू 10 पावर 6 पास्कल, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है बेटा आपका, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना था आपका, लोड कितना है 400 न्यूटन अपॉन एरिया क्या आएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, वेयर डी इज द डायमीटर, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा 400 इंटू 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ये 379 इंटू 10 पावर 6, ये 2 0 चले जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे रहेगा 10 पावर 4। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 अपॉन 379 इंटू 10 पावर 4 इंटू 22 इंटू ऊपर जाएगा बेटा 7, ठीक है। तो डी लेंगे बेटा तो क्या रहेगा 4 अपॉन 10 पावर 2 रहेगा बेटा, और बाकी सब रूट में आएगा, ठीक है। ये 379 इंटू 22, ठीक है। अब इसको कर सकते सॉल्व, ये आएगा बेटा 1000, नहीं तो हाँ 1000, ये 5 इंटू 4, ठीक है, 5 4 इंटू 22/7 लेने से अच्छा बेटा ऐसा कर लेंगे कि 1 अपॉन 3.14 इंटू ये 379, ठीक है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी, इसको रब कर दूं मैं, ये ऐसे सॉल्विंग आ जाए ना बेटा तो बहुत दिमाग मतलब ऐसा खराब हो जाता है, क्यों इतना सॉल्व करें हम, इतना कंसेप्ट वगैरह लगाए, बाद में ऐसा सॉल्व करना पड़े, तो मतलब जी चला जाए तो मतलब छूट गया क्वेश्चन, इतना करके मतलब टाइम ऐसी कर दिया बस आपने। तो लगा ना इसको अप्रोक्सीमेशन कुछ तो वगैरह लगाते अभी, नहीं तो ये आएगा 0.04, ठीक है। मैं
379 का आसपास कोई मतलब स्क्वायर है, किसका होता है? 16 का कितना होता है? 256। वो तो 18 का 324 होता है, 19 का होता है 361 शायद, 79116, हाँ 361 होता है, ठीक है। तो 19 का वो होगा, तो 19 के करीब ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको 19 के करीब ले लिया सपोज, और 3.14 को ले लेंगे 18 1.8 के करीब, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा? तो 4 इंटू मैं 10 पावर 3 40 इंटू 10 पावर 3 लिख दूँ अपॉन 90 इंटू 1.8 लिख दूँ, ठीक है। तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1 जा ये 2 पॉइंट समथिंग 1, तो बेटा ये आएगा 1.18 ना, तो 1822 मतलब 301, और बाद में 2 और 3 0 2 1.1 1.8 18 21 लिखूँ मैं, ये 301 120, तो 18 5 जा कितना होता है? 90 होता है ना। 18 5 कितना होता है? 18 5 कितना होता है? 90 होता है, सही है। तो 90 और 18 6 कितना होगा फिर? 108 6 इंटू 10 पावर 3, तो 1.16 mm बोल सकते हो। ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा? ये, ठीक है। बहुत टाइम चला गया लेकिन आंसर तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, if m is the mass of water that rises in a capillary tube of radius r, then mass of water which will rise in a capillary tube of radius 2r। JEE में 2019 का क्वेश्चन है, 8 अप्रैल को आया था। देखिए राइज इन हाइट क्या होता है बेटा कैपिलरी ट्यूब में? h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r rho g, where rho is the density of liquid, ठीक है, इन द कैपिलरी ट्यूब। इस केस में वाटर है, ठीक है। अब देखिए आपको ढूंढना है मास ऑफ वाटर विच विल राइज, ठीक है। तो सपोज h हाइट बढ़ रही है कैपिलरी ट्यूब में वाटर की, तो उसके लिए मास कितना बढ़ेगा? जब रेडियस r था तब कैपिटल M बढ़ गया, ठीक है। एंड मास ऑफ वाटर विच विल राइज व्हेन रेडियस इज 2r, ठीक है। तो मास होता है बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस केस में डेंसिटी कितनी है? रो इंटू वॉल्यूम, मतलब रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच। एच क्यों लिया बेटा? एच मतलब आप क्या कर रहे हो? बस मास जो इंक्रीज हो रहा है वो देख रहे हैं, मतलब हाइट भी वही देखेंगे जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो क्या है बेटा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर, हाइट की हाइट 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक है। रो से रो भी गया, इस खैर उससे आप अपने मतलब नहीं है। मास इज इंक्रीज इन मास क्या है बेटा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा? m1 अपॉन m2 इक्वल टू आएगा r1 अपॉन r2, ठीक है। तो m1 क्या था? m2 आपको पता ही है, r था, r1 था r, और r2 क्या है? 2r है। तो इससे आता है बेटा आपका r से r गया, m2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी? 2m, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस चैप्टर पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, मैंने आपको लिंक्स दिए डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन पा सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करें, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।